Okay students, today's day number 2 of the chapter of probability. Day number 2 of the chapter of probability. थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मेरे को बोलने दीजिए. Day 1 पढ़ाई हुआ मंडे को, बारिश की वजह से कम लोग आया, पर हम क्लास लिए थे उस दिन. क्लास कैंसिल होता तो मैसेज आता ना आपको. तो मैंने मंडे को क्लास लिया, ट्यूसडे को वीडियो प्ले किया. जो लोग वीडियो में नहीं आ पाए उनके लिए आज एक बार फिर से वीडियो प्ले हुआ था. अभी भी कोई ऐसा है कि 2 बार वीडियो प्ले हुआ तब भी हमको तो मैसेज ही नहीं मिल रहा है सर? इज देयर एनीबॉडी? हम क्या बोले? मैसेज ही नहीं मिल रहा है सर. हम ये बोले मैसेज ही नहीं मिल रहा है. अगर किसी बच्चे को मैसेज नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन ये है, न्यू एडमिशन आपको हम बोले थे ना, जगह देंगे आपको. उठिए आप. चार नंबर पे यहाँ पे बैठिए आप. 4 नंबर इधर आइए, इधर 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 से आइए, इधर से इधर से इधर से आइए, यहाँ सामने से आइए. गिनो, ये लड़का टी शर्ट व्हाइट वाला है. 1 2 3 4. तुम्हारे बगल में कौन बैठता है? सुनो, फर्स्ट बेंच में बैठ जाओ. चलो अब थोड़ा सा हमको बोलने दो, सबका समस्या सुनेंगे, पहले हमको क्लियर करने दो. तो हम लोगों ने मंडे को प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, बारिश हुआ था जिस दिन, उस दिन क्लास मैंने लिया था. अगर क्लास कैंसिल होता तो आपको मैसेज आता. दूसरी बात, वीडियो प्ले हुआ था ट्यूसडे को और फिर से आज एक बार वेंसडे को वीडियो प्ले हुआ. ठीक. अगर कोई ऐसा है जिसको अभी भी मैसेज नहीं मिला वीडियो का, तो वो बच्चा मेरे को मैसेज करेगा, मेरे को मैसेज करेगा कि हेलो सर, दिस इज राहुल कुमार ऑफ क्लास 10 बॉयज बैच, आई एम नॉट गेटिंग योर मैसेज. ऐसा ज्यादातर उन बच्चों के साथ हो रहा होगा जो न्यू एडमिशन है. अगर कोई न्यू एडमिशन वाला बच्चा है तो वो आज तक हमको कभी मैसेज ही नहीं किया. वो तो जान पहचान में एडमिशन हो गया कि ठीक है तुम कल से आके बैठ जाना क्लास में, पर ऑफिशियली आपका नाम यहाँ एनरोल तो हम कर ही नहीं ना पाए हैं, इसलिए उसको ऑफिशियली मैसेज करना होगा, हेलो सर, आई एम राहुल कुमार ऑफ क्लास 10, आई एम नॉट गेटिंग योर मैसेज. अब बात रहा आर्यन का. ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको मेरा मैसेज नहीं मिले. इसीलिए तो बोले ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको मेरा मैसेज नहीं मिले, क्योंकि तुम तो जांचा परखा लड़का हो. जांचा परखा मतलब समझे? ऐसा बहुत बार हुआ कि वीडियो प्ले हुआ है, ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है. तो वीडियो वाला मैसेज मेरा दूसरका नंबर से आया था. ये नोटिस किए ये बात? जानबूझ के दूसरका नंबर से करते हैं जिसका डीपी येलो कलर का है, ताकि बच्चा समझ में आया कि आया वीडियो मैसेज आया, वीडियो मैसेज आया. और जिसमें मेरा माई डेस्टिनी बोल के नंबर है, वो मेरा ऑर्डिनरी नंबर्स मैसेजेस आता है. क्लियर हो गया? तो जिसको नहीं आ रहा है वो मेरे को मैसेज करेगा. ये केस न्यू बच्चों के साथ हुआ होगा. दूसरा बात, उस दिन हम पढ़ाई 1 ही घंटा पढ़ाएं, थोड़ा भावना में बह गए. अब बह गए तो 2 घंटा का वीडियो बन गया. तो क्या कोई ऐसा भी बच्चा है कि अरे वीडियो मारिए गोली, पढ़ाई जितना देर का हम तो उतना भी नहीं देख पाए सर? इज देयर एनीबॉडी? हर्षित था, कहाँ गया? आज गायब है. फिर से पूछ रहे हैं, उस दिन का वीडियो लंबा हो गया, पर इज देयर एनीबॉडी जो पढ़ाई वाला पार्ट भी नहीं देख पाया? कि पढ़ाई तो ठीक है देख लिए थे सर. अब समझ में आया आज मैंने क्यों लिखा था? जिसने थोड़ा भी वीडियो देखा वो आज मत आइएगा, डायरेक्ट क्लास करने आइएगा, क्योंकि पढ़ाई से ना मतलब है जी तुमको. पढ़ाई मिला कि पढ़ाई भी छूटल है. अब जो उसमें भावना सेशन दिए, तो हम भावना में बह गए. हम तो ध्रुव अग्रवाल बोले थे 5 मिनट में लूंगा आपका, ऐसे बोले और हम बकते बकते 1 घंटा बक दिए. तो वो छूटा तो कोई बात नहीं, वैसा ऐसा भावना सेशन 10 बार होगा. पढ़ाई नहीं ना छूटा है. अब पढ़ाई छूटा है सिर्फ एक लड़के का, न्यू एडमिशन का. और किसका छूटा है? पढ़ाई 2 लड़का. और पढ़ाई किसका छूटा है? 3 लड़का. और बोलो पढ़ाई. 2 प्रश्न छूट गए. बायो क्लास में आप चले गए थे कि भावना सेशन के समय गए थे बायो क्लास? अरे बोलो ना जी, बायो वाला बच्चा देख रहा है. क्वेश्चन छूटा है मतलब 1 और 2 को क्वेश्चन, अगल बगल से नंबर पूछो, मास्टर कहां तक पढ़ाया था उतना जगह छोड़ दो. So we are doing from NCERT question number 15. 5 cards, the 10, the jack, the queen, the king and the ace of diamonds
are removed from a well shuffled deck of 15 cards, from a well shuffled deck of cards. क्या लगता है आप अभी पढ़ रहे थे तो आपको 1 2 3 4 होता है, ऐसा बताया गया कि A 2 3 4 होता है. A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग होता है, जिसको इक्का दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा ऐसे बोलते हैं. ठीक, नाउ ये डिजाइन को कहते हैं हार्ट, लाल रंग का होता है. इस डिजाइन को कहते हैं डायमंड, लाल रंग का होता है. इस डिजाइन को कहते हैं स्पेड, काला रंग का होता है. और ये डिजाइन को कहते हैं क्लब, ब्लैक रंग का होता है. छवि मत बनाइएगा क्योंकि छवि आपका बना ही हुआ है पहला ही प्रश्न में. बस हम लिख दे रहे हैं ये लाल होता है, ये भी लाल होता है, ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है. इसको हार्ट कहते हैं, इसको डायमंड कहते हैं, इसको स्पेड कहते हैं और इसको क्लब कहते हैं. आइए, तो बोल रहा है 5 कार्ड्स, द 10, द क्वीन, द जैक, द डायमंड एंड द किंग ऑफ डायमंड्स आर रिमूव्ड. क्या लगता है सारा इक्का हटा दिया कि इक्का हटाया डायमंड वाला? मतलब इक्का डायमंड वाला ये कटम कुटुम हो गया, कटम कुटुम ये हट गया. बादशाह सारा हटा दिया कि डायमंड वाला बादशाह हटाया? तो डायमंड वाला बादशाह कटम कुटुम हटा दिया है. बेगम सारा हटाया कि डायमंड वाला? कटम कुटुम. फिर वैसे ही गुलाम कटम कुटुम. और क्या बोलते हैं, दहला दहला 10 बोलते. चलो, अट्ठा नहला दहला नहीं, अट्ठा सत्ता पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला 10 बोलते. चलो, तो बताइए इस प्रश्न का विनीत सैंपल स्पेस 52 होगा कि 5 गो तो कटम कुटुम हो गया. सो 47 इज द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का अर्थ होता है द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. इतना ही में से निकलेगा. जैसे मैथ्स की परीक्षा हुई तो 100 ही में से जो आना होगा आएगा. ऐसा थोड़ी कि 101 में से तुमको मार्क्स आया है. तो आप इधर का कॉपी करें, ये कॉपी ना करें क्योंकि आप छवि बना चुके हैं पहले भी. तो फिर से हम बोलेंगे, जरूर बता देंगे, इसलिए अपना परेशानी बताया करो. तुम्हारी सारी परेशानी का आंसर हम यहीं पे देंगे. एक एक बच्चा को रोड पे नहीं पढ़ा सकते. जैसे बोला हमको नहीं बुझा रहा है, सैंपल स्पेस कौन सी है, तो सैंपल स्पेस भैया इतने में से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. यूनिट टेस्ट तो भैया 20 होगा सैंपल स्पेस, 20 में से होगा. अब टांग अड़ा के मत बोले हम लोग के यहाँ 22 मार्क्स का होता है. अरे ऐसा नहीं बोलो, भावना समझो. यूनिट टेस्ट तो ऐसे हम बोले यूनिट टेस्ट, उसका सैंपल स्पेस 20 होगा. एग्जाम अगर है तो सैंपल स्पेस 100 होगा. ताश के पत्ते अगर नॉर्मल है तो 52 52, लेकिन यहाँ 5 को हटा दिया तो 47. Now let's come to the first part of the question. The first part of the question is what is the probability? एक लड़का 9th क्लास से बैठा है, वीडियो के लिए उसको भेज देना. What is the probability that the card is a queen? Probability of queen, number of queen by number of s. अब देखो उस दिन क्या था ना, उस दिन हम अपने प्रश्न पढ़ा रहे थे तो EFGH करके पढ़ा दिए थे, पर आज मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है क्वीन किंग ऐसे करके मैंने लिख दिया. उस दिन हम लोग ऐसे करके पढ़ रहे थे क्या, कि उस दिन तो EFGH ऐसे करके पढ़ रहे थे, EFGH ऐसे करके हम लोग पढ़ रहे थे. आज हम लोगों को नंबर ऑफ क्वींस बोल दिया है. तो बताओ बाबू, नंबर ऑफ क्वीन ऐसे तो 4 होगा ना, पर अभी 3 ही होगा. और सैंपल स्पेस ऐसे तो 4 होगा पर इस बार 3 ही होगा, एक हट गया है. और सैंपल स्पेस 47 ही होगा, ऐसे 52 होता है पर 47 ही होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में 5 को निकाल के फेंक दिए हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द क्वीन इज ड्रॉन and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace and a queen? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना. If the queen is drawn and put aside, if the queen is drawn and put aside, मतलब ताश के डब्बे में हाथ डाले या एक पत्ती निकाले, अगर वो पत्ती क्वीन निकला, बोलो हाँ वही तो निकाले थे. संभावना क्या थी निकलने की? 3/47 से उसकी संभावना. If the queen is drawn and put aside, put aside का मतलब होता है you are replacing the card, you are not replacing. एक सिंपल सा बात है, अगर किसी दुकान में गए, कोई गमला तोड़ देते हो, फूल का वास, फ्लावर वास, गमला हम लोग गरीब आदमी गमला बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में फ्लावर वास बोलते हैं, तो टूट जाता है तो दुकानदार क्या बोलता है, शोरूम का मालिक, पेमेंट कीजिए जितना रुपया का आप सामान तोड़े हैं, या तो रिप्लेस करवा दीजिए. गाड़ी नया नया निकाले शोरूम से और कोई पीछे से आके ठोक दिया, स्क्रैच लगा दिया, तो तुम 5000 रुपया हंस कह रहे हो जी, 5000 रुपया मांगते हो या बोलते हो रिप्लेस करा दीजिए, गाड़ी नहीं वहां का पेंट. तो
कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिप्लेस? कोई चीज अगर तोड़े हैं, फोड़े हैं, तो उसके जगह पे वही चीज लाके डाल दीजिए वापस. सो यू आर रीप्लेसिंग द थिंग, यू आर नॉट रीप्लेसिंग द थिंग. जैसे यहां से इंक का बोतल उठाए तो बोलते हैं बाबू दूसरा बोतल से चीपो नहीं तो कागजवा सब उड़ जाएगा. कागजवा सब इसको बोलते हैं रिप्लेस कर दिए. तो ये वाले प्रश्न में बोला इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, पुट असाइड, पुट असाइड, तो बोलिए क्वीन की संख्या बरकरार है कि क्वीन की संख्या घट गई है? घट गई है. ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन इक्का? इक्का मजाक है, निकाला क्वीन, अब पूछ रहा है इक्का. तो नंबर ऑफ एस बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. इक्का निकाले हैं क्वीन और पूछ रहा है इक्का, तो इक्का 1 2 3 4 के इक्का 3 को था. ये तो कटम कुटुम हो गया था ना, तो इक्का 3 को था. 3/46. क्यों 46 होगा? क्वीन को निकाल के पुट असाइड किए हैं तो सैंपल स्पेस तो 46 हो गया ना. कैसे कर रहे हो मकड़? हाँ, तो एक को फेंक दिए तो 46 हो गया ना. यस और नो? अब बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सुनो. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन? ये अच्छा हुआ ना, इक्का का पूछा है तो इक्का की संख्या में कोई परिवर्तन आया कि इक्का बरकरार है? लेकिन क्वीन की संख्या में तो परिवर्तन आ गया है. हमारे पास क्वीन 3 थी, बट जब इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को कर रहे हैं तो बोला था व्हेन वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो क्वीन निकालने की संभावना थी 3, और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला कि इफ द क्वीन इज टेकन आउट एंड इट इज पुट असाइड, तो अब नंबर ऑफ क्वीन बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा. तो नंबर ऑफ क्वीन तो अब 2 ही हो गया और सैंपल स्पेस हुआ तो 46 से होगा. अब ज्यादा ढेर तेज मत कि हाँ 45 मत बोलना, ये उसका कंटिन्यूएशन नहीं है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को बनाने समय बोला ई वाला का जवाब बताओ बाबू या फिर ई वाला का बताओ. कुछ लोग ढेर तेज बन रहा होगा 46, अब बोला सर 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 अब तो 45 हो जाएगा ना. अरे बाबू उसको करने के बाद ये थोड़ी किया गया है. कैसे क्वेश्चन के 2 भाग होते हैं, ये पता करो वो पता करो, ये पता करो वो पता करो. ये पता 3/46, वो पता 2/46. वो 3 क्यों? क्योंकि इक्का तो बरकरार है 3, पर ये 3 क्यों नहीं? एक कम हो चुका है 2/46. तो अब समझ में आया ट्विस्ट कहाँ है, कितना केयरफुल रहना है. उस दिन के भावना सेशन में जो हम बातें बोले थे, पता नहीं सत्यकाम समझा कि नहीं. एक टॉपर बाबू काहे नहीं 100 ला पाता है मैथ्स में, पता है? ये सब क्वेश्चन के वजह से. यही सब में पांव फिसल जाएगा. जो सबसे आसान चैप्टर लगेगा ना तुमको, सुन रहे हैं सर लोग, आप लोग ए ग्रुप वाले बच्चे, उसमें यही सब जगह पांव फिसलेगा. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. अरे रुको ना भाई, तुम ना क्लास करने आए थे, सब लोग तो नहीं ना आया था. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. क्या लगता है इसमें कुछ निकाल के फेंका कि 52 गो में करना है जो करना है? ओके, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर? किंग ऑफ रेड सूट लिख रहा हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी सिखा सके. रेड सूट मतलब कोट टाइप पहन के वाला सूट नहीं, लाल रंग का. तो बताइए व्हाट इज नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड सूट बाय नंबर ऑफ एस? बोलो व्हाट इज किंग ऑफ रेड सूट? इधर देखो भाई, लाल रंग का किंग तो 2 ही है, ये और ये 4 गो टोटल है ना, पर लाल तो 2 ही है. ऊपर लिख दिए थे लाल. 2/52 इज द आंसर. ऐसे एग्जाम में लिखना होगा ना. हम तो उस दिन अपना क्वेश्चंस करा रहे थे, चले एनी बाई एनएस सबको हम ई बोल के ही पढ़ा दिए थे. नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड्स? फेस कार्ड्स फेस कार्ड्स उसको बोलते हैं जहां पे जिस कार्ड में फोटोवा बना रहता है, चेहरा. बेगम, बादशाह और गुलाम, ये 3 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें चेहरा बना रहता है. गुलाम में गुलाम का फोटो बना रहता है, बेगम में बेगम का बना रहता है, और बादशाह में बादशाह का बना रहता है. सो टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ फेस कार्ड्स? 12.
प्रोबेबिलिटी तो सिंपलेस्ट ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो कर लेना, ये सब बोलने की चीज थोड़ी है। बोलो क्यों, क्या गलत हुआ, क्या गलत बनवाए बोलो। हाँ तो बोलिए फेस कार्ड्स कितना होता है स्टूडेंट्स? 12। समझ गए कैसे? एगो दोगो तीनगो चारगो गुलाम में फेस बना रहता है चेहरा, एगो दोगो तीनगो चारगो बेगम में फेस बना रहता है, एगो दोगो तीनगो चारगो बादशाह में फेस बनाता है। तो 4 4 4 12। एग्जाम में बस 12 लिखना है, कैसे है वो नहीं बताना है। हाँ 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 पी रहे। रेड फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं ना, तो 6 गो लाल 6 गो काला, 1 2 1 2 1 2, ऐसे तो 12 गो होते हैं ना फेस कार्ड्स। 4 4 4, 6 लाल 6 काला। सो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6/52। ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा तो करोगे, ये सब पूछने वाली बात है जी। हाँ फ्रैक्शन में कट रहा है तो काटोगे नहीं। जैक ऑफ हार्ट्स, रुक जाइए, थोड़ा गरीब लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं। चाय बढ़िया है। कहाँ बनाता है आसपास में? वो लेफ्ट साइड जो खुला है। अच्छा ये लोग भी वहीं से लाता लगता है ना। हाँ बढ़िया है। नहीं नहीं उतना ठंडा चलता है। जैक ऑफ हार्ट्स, हमको गरीब को भी पढ़ाना पड़ता है। जैक ऑफ हार्ट्स, इसको जैक बोलते हैं। सारा जैक मांगा है कि जैक ऑफ हार्ट्स मांगा है? तो ऐसा तो एक ही है ना, जैक तो ऐसे 4 होता है, पर हार्ट्स वाला जैक तो एक ही है ना। सो 1/52। अब हम थोड़ा अपना इंक बचा रहे हैं। मैंने फॉर्मूला अब नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, अब आप सभी लोगों को समझ आ गया है कि यहाँ लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स बाय नंबर ऑफ एस। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब तो आप सभी लोगों को समझ आ ही गया है कि फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 5वां, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। इसीलिए हम डिजाइन भी लिख दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक तरह से कहीं कहीं तुम लोगों के लिए नया है। ये हार्ट कहते हैं, डायमंड कहते हैं, स्पेड कहते हैं, काला पान, और ये चिड़ी को क्लब कहते हैं। तो बोलिए स्पेड्स ऊपर से लेके नीचे तक गिनो, कितना ठो है? ऊपर से लेके नीचे तक गिनो तो 13 ठो है। सो नंबर ऑफ स्पेड्स बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/4। क्यों? उसको हम सुधरवा देंगे, चेंज करवा देंगे। There is a piggy bank. There is a piggy bank which contains 50 paise coins, 1 rupee coin, 2 rupees coin, and 5 rupees coins. It is equally likely that one of the coin will be fall when the piggy bank is turned upside down. ये सब इंग्लिश लिख दिया है सत्यकाम जैसा लड़का लोग के लिए। सर उल्टा करके इसे अगर गिराएंगे तो 5 का सिक्का पहले ना गिरेगा सर। ए चचा वो सब दिमाग नहीं लगा, क्वेश्चन बोल दिया है तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर उल्टा करके गिराएंगे तो ईच कॉइन इज इक्वली लाइकली टू फॉल। ईच कॉइन इज, अब सत्यकाम जैसा लड़का है बोलेगा 5 का सिक्का भारी होता है, पहले गिरेगा।
अठन्नी हल्का होता है बाद में गिरे। इतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम गणित से माथा लगाओ, साइंस मत लगाओ। If it is equally likely that one of the coin will fall on when the piggy bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूं। A piggy bank contains 100 ठो 50 पैसे coins, 50 ठो 1 रुपया कॉइन, और कितना है 20 ठो 2 रुपये वाला कॉइन, और कितना ठो है 10 ठो 5 रुपये वाला कॉइन। तो बताओ कुल सिक्के को ही ना सैंपल स्पेस कहेंगे। विनीत तुम पूछे उस समय हमको नहीं समझ में आ रहा सैंपल स्पेस, तुमको हम फिर से बोले कि क्लास में ही सब समझाएंगे। एक बात बताओ जी, जो भी सिक्का निकलेगा 5 3 150 180 को में सारा निकलेगा। 180 को सिक्का है, तुम 190 को निकालने चले हो कि जो होगा 180 में ही होना होगा। सो इस प्रश्न का एस बताइए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द टोटल आउटकम जो होना है इतना ही में से होगा। जैसे 2 सिक्का वाला क्वेश्चन, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, 4 को होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सो दैट इज सैंपल स्पेस। तो हम कोई परिभाषा नहीं दे रहे हैं, द टोटल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सो द क्वेश्चन इज, पहला पार्ट है, मेरा किताब में ठीक से प्रिंटिंग नहीं है, आप लोग बताइए जरा, विल बी या 50 पैसे कॉइन है क्या, चेक कर लो। तो प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन, सैंपल स्पेस नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। फार्मूला लिखिए कि फार्मूला रटा गया? नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। काट कूट कर लोगे वो सब नहीं पूछना है, सर कैंसिल करें कि नहीं करें। अरे काहे नहीं करोगे? अब सुनो, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं। सवाल है, इट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। तो तुम जानते हो ई को क्या मानो? 5 रुपी कॉइन मानो। क्या मानो? 5 रुपी कॉइन। और हमसे पूछा इट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। इधर देखिए सब लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं पूछा है बाबू, इधर देखो, नॉट ई पूछा है। तो 1 में से पीई कर दो, 1 में से पीई कर दो, ई की नॉट ई, तो 1 में से पी कर दो। इस बार हमने थोड़ा प्रेजेंटेशन पे क्यों ध्यान दिया? क्योंकि 5 का सिक्का अगर मांगता तो हम धड़ धड़ जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ा देते। ये मांगा है कि नहीं मांगा है? क्या संभावना है कि 5 का सिक्का नहीं आएगा? अगर पिगी बैंक वैसे उल्टा करके गिराएंगे तो 5 का सिक्का नहीं आएगा। तो हमने इसका प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया। ई हम किसको माने हैं? आएगा को। ई किसको माने? 5 रुपी कॉइन। तो नॉट ई, माथा पे से डैश है ना, इसको नॉट बोलते हैं। सो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपया का सिक्का? 10 गो, 10 गो बाई 100 गो। एलसीएम ले लीजिए, मैं नहीं ले रहा हूं, आप ले लीजिए। सॉरी, ये 180 था, 170 बाई 180। गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? यहां पे जितना लोग वीडियो में पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन आया था जी, नॉट ई वाला आया था बेटा, आया था। अच्छा, तुम तो लाइव पढ़े थे। ई नॉट बोलो, नॉट ई बोलो, एक ही बात है। Twelve defective pens, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. फिर बोल रहे हैं जी विनीत, इतना को डिफेक्टिव इतना को गुड, तो दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा? यही ना सैंपल स्पेस होगा। जो निकलना होगा डिफेक्टिव नॉन इफेक्टिव, इन्हीं में से निकलेगा ना। Twelve defective pens are accidentally mixed with 132 good ones.
It is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not. पेनवा ऐसे ही देख के नहीं बता सकते डिफेक्टिव है कि नॉन डिफेक्टिव, लिख के देखना पड़ेगा ना भाई. So it is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at random from this lot. What is the probability that the pen taken out is a good one? Probability of good. Formula क्या होगा? Number of good by number of sample space. अभी भी कुछ नहीं समझ में आया कश्मीरी की, आप चैप्टर वा बुझा रहे सर. तो अब तुम वीडियो देखोगे ना तो तुमको बस सवाल देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब मिल गया. और जो लोग बायो क्लास वाले थे वो लोग को भी बस अब सवाल ही देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अब मिला ना फेस टू फेस. तो नंबर ऑफ गुड बोलो भैया. भाई 144 सैंपल स्पेस कट रहा है तो काट लेना 2 से. आर्यन क्राउन पब्लिक एक बार बोला फैन ऑफ कर दो, 5 मिनट बाद चला लेना. नाउ लिसन, अगर आपके स्कूल की छुट्टी 5 तारीख से 11 तारीख के लिए हुई है तो छुट्टियां कितने दिन की हुई है? 6 दिन. यही गलती कर जाता है इंसान. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देखो 7 दिन. मतलब 5 से 11 है ना, द डिफरेंस प्लस 1 किया करो, जो गलती से हम लोग भूल जाते हैं. मैंने तो कोई थ्योरी पेज बनवाया नहीं है, लेकिन जहां ये चैप्टर शुरू हुआ है वहां आइए एट द टॉप ऑफ द पेज लिखिए. मतलब ऐसे कोई जगह होगा नहीं ना छुड़वाए थे, इसलिए जहां शुरू हुआ है वहां आइए एट द टॉप ऑफ द पेज लिखिए. 2 से 11 का मतलब दोनों का डिफरेंस प्लस 1, तो कितना ठो नंबर हुआ बाबू? 10 ठो. नॉट गेटिंग, हम क्या समझाना चाह रहे हैं? स्कूल की छुट्टी अगर 2 तारीख से 6 तारीख की हुई, स्कूल की छुट्टी अगर 2 तारीख से 6 तारीख की हुई, तो तुम लोग बोलते हो 4 दिन की छुट्टी है, पर द डिफरेंस प्लस 1 5 दिन की छुट्टी है. ये बस एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. अभी बहुत आसान लग रहा होगा, पर एग्जाम में यहां गलती होगा. सत्य काम यही सब तुमको 100 लाने से रोक देगा. हाथ से जो फिसलता है ना टॉपर्स का मार्क्स, ये सब जगह फिसलता है. बढ़े अब. Now come out of the theory page. There are some discs and they are numbered from 1 to 90. They are numbered from 1 to 90. 1 से 90. ये तो आसान प्रश्न है ना. The difference प्लस 1 90 हो गया. लेकिन ये प्रश्न मुश्किल कब हो जाता? अगर दिया रहता 3 से लेके 90 तक, तो तुम तो 87 बोल देते बाबू. 3 से लेके 90 तक अगर होता तुम तो 87 बोल देते बाबू, पर वो 88 है. तो मैं प्रश्न को बदलूं कि मत बदलिए, आप कंसेप्ट हुआ तो समझा दिए ना हम लोग को. ध्यान यही रखना है कि द डिफरेंस प्लस 1. ये तो 1 से 90 था तो पटाख से बोल दिया हाँ 90 को है चलिए. लेकिन यहाँ तो तुम क्या बोले? हाँ 9 को है चलिए. लेकिन 9 को था कि मारा चट से 10 को है. Okay, discs are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, what is the probability that it bears a 2-digit number? Probability of 2-digit number. मतलब वो डिस्क जब निकाले तो क्या संभावना है कि उसमें 2 संख्या वाला नंबर आए? क्या संभावना है कि उसमें 2 संख्या? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि सर मेहनत मत कीजिए, 1 माइनस 1 संख्या वाला नंबर का संभावना निकालिए ना सर. नॉट गेटिंग. 1 से घटाओ, अरे नहीं बोलते थे ई निकालना है तो नॉटी करो, नॉटी निकालना तो 1 से घटाओ, तो 1 माइनस 1 डिजिट नंबर. तो बताओ 1 डिजिट वाले नंबर की संभावना क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सर आप समझाइए नहीं कर रहे हैं तो क्या समझाएं इसमें हम? तो मेरा बर्थडे इवन तारीख को पड़ेगा, तो इवन तारीख क्या होता है? 2 तारीख 4 तारीख 6 तारीख 8 तारीख 10 तारीख 12 तारीख 14 तारीख 16 तारीख 18 तारीख 20 तारीख 22 तारीख 24 26 28 30 32 थोड़ी होता है, 30 तक ही होता है. ये ना निकाल के 1 से घटा दो ऑड तारीख की संभावना. सो हम क्या बैठ के सारे 2 डिजिट नंबर्स 90 तक बैठ के गिने क्या? सो व्हाट शैल आई डू? 1 से घटा दीजिए ना सर सिंगल डिजिट वालों को. एलसीएम ले लीजिए.
वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस बार देखो प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं अपना, हम ऐसे इज्जत से लिखे परफेक्ट स्क्वायर, और इसमें हम बताएं कि कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। आज वाली क्लास भी देख लिए हो, आज जो पढ़ाई हुई है, परफेक्ट स्क्वायर होगा कौन कौन सा। 1 का स्क्वायर 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 8 64 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 9 9 से 81, 10 10 से 100 लिखे क्यों, तो सैंपल स्पेस में ही नहीं है। सो व्हाट इज नंबर ऑफ ई, नॉट हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। कितने लोग गौर कर रहे हो कि आप अपना प्रेजेंटेशन कब चेंज कर रहे हैं सर, आप समझ आ रहा है हम लोगों को। जब एकदम स्पेसिफाई करना होता है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या था, उसमें भी ई लिख कर समझाएं तो ई किसको मान रहे हैं, पर जो क्वेश्चन ओरली बन जा रहा है उसको बस फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, पर इसमें प्रेजेंटेशन लिखे कि ई किसको कह रहे हैं। ठीक, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने किस में दिया, इस सब क्वेश्चन में कि जिसमें प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ाया आपने, इसलिए वीडियो देखना, क्योंकि वो डे 1 था ना, उसमें तो प्रेजेंटेशन के साथ ही पढ़ाई हो रहा था। अब सत्य काम देखो, तुम्हारा हम दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, पर तुम्हारे जैसा लड़का ना 1 का स्क्वायर 1 लिखना ही भूल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 से चालू करेगा। जिनके पास किताब एक बार मिलाइए तो 9 बट्टा है कि 8 बट्टा है, मिलाइए आंसर। 9 बट्टा है ना, तो समझे सत्य काम, तुम्हारे जैसा लड़का ना 1 का स्क्वायर 1 लिखना ही भूल जाएगा। बट 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट, 1 square is 1, it is a perfect square. Now let's come to the third part of the question. What is the probability that it is a number divisible by 5? देखो इस बार भी इज्जत से लिख रहे हैं, e किसको कह रहे हैं, divisible by 5 को। तो e में कौन कौन आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, उतना टाइम नहीं है, डॉट 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 90 लिखे, डॉट 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 90 लिखे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 तक डॉट डॉट करके लिखे। पूछो पटवारी, पूछो ना हमसे तुम। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्लियर है। कभी ऐसा हुआ था कि क्लास 9 में हम आपको लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करवा देते थे और ये बोलते थे 10वां में पढ़ना है जी, अभी बस सुन लो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वैसे ही एक चैप्टर है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो 10वां में पढ़ना है पर अभी बस सुन लो। अगर कोई सीरीज ऑफ नंबर्स लिखा रहे, क्या लिखा रहे, सीरीज ऑफ नंबर्स लिखा रहे, और कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का अंतर सेम है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का अंतर सेम है, 5 10 15 20 5 का अंतर है, तो इसे एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर आप जबरदस्ती काहे ज्ञान झाड़ रहे हैं, अरे भैया टाइम नहीं है इतना बैठ बैठ के गिनेंगे 90 तक क्या नंबर लिखा है, 5 10 15 20 25, इतना नहीं गिनेंगे हम लोग, इसको एपी से बनाएंगे। एपी में एक फॉर्मूला होता है, टर्म एट द nth पोजिशन, टर्म एट द nth position is a plus n minus 1d, a plus n minus 1d। सब समझाएंगे, सुनो तो सही। a कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो बोलो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का क्या है, और d कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस का नाम कॉमन क्यों पड़ा, अरे कॉमन है ना डिफरेंस हुआ, यहां से यहां कितना का अंतर, 5 का, यहां से यहां भी 5 का ही, यहां से यहां भी 5 है, सो द डिफरेंस इज कॉमन। तुम्हारे एग्जाम का जो रूटीन था ना, सारे परीक्षाओं में 2-2 दिन का गैप था, एसएसटी में 3 दिन का था,
सुरेंद्र नाथ का रूटीन देखे, उसमें भी सब में 2-2 दिन का गैप था और एसएससी में 3 दिन का गैप था। तो रूटीन कॉमन है तुम लोगों का। अरे भावना समझो जी, मीनिंग पे नहीं जाओ। सब एग्जाम में 2-2 दिन का गैप था और एसएससी में 3 दिन का गैप था। सुरेंद्र नाथ का भी रूटीन देखे ना तो देखेगा यार इस साला इन लोग का भी 2-2 दिन का गैप है और एसएससी में 3 दिन का है। तो बोलो कॉमन रूटीन है कि नहीं? अरे कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब आई एम नॉट सेइंग इन दैट सेंस, आई एम सेइंग इन तुम्हारे और उसके रूटीन में समानता है कि असमानता है। इसमें कॉमन क्यों बोले? द डिफरेंस बदल रहा है कि डिफरेंस सेम ही है? हाँ, ए किसे कहते हैं? फर्स्ट टर्म को। डी किसे कहते हैं? एंड टर्म एट द nth पोजिशन, टर्म एट द, अब सुनो, इज 90 द फर्स्ट टर्म? नो सर। क्या है? बोलो फर्स्ट टर्म तो 5 है। इज 90 द सेकेंड टर्म? नो सर। क्या है? बोलो सेकेंड टर्म तो 10 है। इज 90 द थर्ड टर्म? नो सर। क्या है? क्योंकि थर्ड टर्म तो, सो लेट इट बी द nth टर्म। 90 असल में nth टर्म है। 90 क्या है? ए बोलो ए। ए किसे कहते हैं? डी बोलो डी। डी किसको कहते हैं? कॉमन डिफरेंस को। ये इधर आके घटेगा पहले, तो इधर आया 85। ठीक है, यहां गरीब लोग भी पढ़ता है ना। ठीक, मतलब हम 18 को नंबर लिखे हैं यहां पटवारी। गिनो चलो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। 18 को हुआ ना। हाथ में गिनना है तो गिन लीजिए, नहीं तो एपी सीख लीजिए, नहीं तो 5 का पहाड़ा पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला बोलिए। नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। व्हाट इज नंबर ऑफ ई? ठीक है, फैन ऑन कर लो, फैन ऑन कर लो। Next one. A lot of 20 bulbs contain 4 defective. बोलो जी, सैंपल स्पेस 20 को है, जिसमें से डिफेक्टिव कितना ठो है? सत्यकाम, तो बताओ नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना हुआ? 16 को। इतना तो समझ आता है ना जी, सिंपल हिसाब है। अब 20 को कहे सैंपल स्पेस माने विनीत, बोलो जो होगा 20 को में से होगा कि 16 को में से होगा? 16 तो इवेंट हो गया ना, जो उसके अंदर जितनी भी चीजें आती है वो इवेंट है, जो सबसे बड़का चीज है वो सैंपल स्पेस है। A lot of 20 bulbs contain 4 defective. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb drawn is a defective one? Probability of defective is equal to number of defective by number of sample space. कितना लोग गौर किया तुम लोग में से? कभी पूरा स्पेलिंग लिख रहे हैं, कभी खाली ई लिख रहे हैं, यहाँ ई लिख कर पढ़ा दे रहे हैं आप। अरे प्रेजेंटेशन जिसमें थोड़ा इज्जत से प्रेजेंट करना है, उसमें ई लिख कर बता रहे हैं डिफेक्टिव, और जो मुंह जवानी बन जा रहा है पटाख से लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी भी नहीं समझ में आया, प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा था जो कैलकुलेट करना था कि मुंह जवानी दिखिए रह गया, देखिए 4 को है बाई 20 को है, देख कर छापना था 4 बाई 20। पर अभी वाला में क्या था? 5, 10, 15 बैठ के लिखना था, देख देख के बनाना था, तो उसको ई नाम से इज्जत से पढ़ा रहे थे। तो अभी कंफ्यूजन है कि आप कर क्या रहे हैं सर, कि ये क्लियर है?
कभी हम डायरेक्ट पटापट लिख देते हैं और कभी ई लिखकर प्रेजेंटेशन शो करते हैं। इसमें शो किया मैंने कि नहीं किया है? नहीं किया है। जब यहां लगती है ना, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है। परफेक्ट स्क्वायर लिखे थे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। पूरा इज्जत से लिखना था, प्रेजेंटेशन किए ई नाम से। इसमें कुछ इज्जत से कि देखे 4 और लिख दिए। बोले आगे, चलिए सुनिए। सपोज द बल्ब drawn in part 1 of the question above. Suppose the bulb drawn in part 1 of the question above is not defective and it is not replaced. Suppose the bulb drawn is not defective and it's not replaced. हिंदी में प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो, जो अमीर है वो जा सकता है, हमको पढ़ाने दो गरीब को भी। हमको पता है कि हाथ डाल के निकाले डिफेक्टिव निकला कि नॉन डिफेक्टिव निकला, कि ये गणित बताता है कि डिफेक्टिव की संभावना 4/20 होगी। तो गणित बोल रहा है ना, जरूरी है कि डिफेक्टिव निकलिए जाएगा कि गणित कह रहा है 4/20 है। कैसे बोलते थे आज प्रोबेबिलिटी है 1/20 की बारिश होगा, जरूरी कि होइए जाएगा कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी एकदम सटीक अनुमान लगा देता है ना। ठीक है, हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं, मौसम का अनुमान एकदम सही होता है। हटाओ, विराट कोहली आज 50 से ज्यादा मारेगा, प्रोबेबिलिटी इसका ये है कि 99/100 प्रोबेबिलिटी है, पर पता चला विराट कोहली 2 रन पे आउट हो गया। तो बोलो क्या प्रोबेबिलिटी हर बार सत्य होगा कि वो मैथमेटिक्स है? वो तो प्रेडिक्शन एक तो वही बोलना चाह रहे हैं। एक यहाँ पे झोला है, उसमें डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव सब तरफ का बल्ब रखा हुआ है। प्लीज पे अटेंशन, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो। मेरे से गलती हुआ, मौसम विभाग वाला एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए आज 2022 में, क्योंकि अब अनुमान एकदम सही लगता है, इसलिए हटाओ, एग्जाम्पल चेंज करो। विराट कोहली वाला सही है। विराट कोहली 50 से ऊपर मारेगा कि नहीं मारेगा, इसका क्या संभावना है? तो 99/100 इसका संभावना है। सब लोग पैसा लगा दिया, पता चला विराट कोहली 2 ही रन पे आउट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी तो बस एक संभावना है ना। ये वाला जो बैग है इसमें 4/20 है संभावना डिफेक्टिव निकलेगा ही, पर तुम हाथ डाले निकाले बढ़िया वाला निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता है जी। अब निकला अगर बढ़िया वाला तो उसको वापस से डालना चाहिए था, तब ना सैंपल स्पेस 20 का 20 बरकरार रहता। पर व्हाट दे हैव डन, निकाला और फेंक दिया, रिप्लेस नहीं किया। लेकिन आज हम जब पहली बार रिप्लेस शब्द समझा रहे थे आपको पहली बार आज के क्लास में, तो उस क्वेश्चन में रिप्लेस हुआ था। हम बोले थे ना, अगर किसी बड़ा होटल में गए, उसका गमला फ्लावर वास तोड़ दियो तो उसकी जगह पैसा दो या उसकी जगह फ्लावर वास लगवाओ। गाड़ी में स्क्रैच लग गया तो उसका पैसा दो या पेंट करवाओ, रिप्लेस करवाओ। पर इस बार बोला कि अगर हाथवा घुसेड़ के निकाले, ये तो डिफेक्टिव निकलने की संभावना है, पर बोला क्या कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब बढ़िया निकल गया चचा, ओए चचा बढ़िया निकल गया। क्या निकल गया? बढ़िया। पर ये तो संभावना था ना 4/20, लेकिन साला निकल गया बढ़िया। अब हम क्या करें? ये तो मैथ्स है ना जी। मैथ्स कह रहा है कि 4/20 है संभावना डिफेक्टिव निकलने का, पर इन लोग का क्या हो गया बताओ? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, मतलब कौन सी? बढ़िया निकल गया। इट्स नॉट डिफेक्टिव, इट्स नॉट डिफेक्टिव, इट्स नॉट डिफेक्टिव, तो कौन सी निकला? एंड इट इज नॉट रिप्लेस, नॉट रिप्लेस मतलब डाले कि फेंक दिए। यू हैव नॉट रिप्लेस्ड। ऐसा चुभ रहा है ना, ऐसा चुभ रहा है ना। अभी हम क्वेश्चन पढ़े नहीं, पहले इतना तो समझ लो जी। 1900 का बाबू। अब बताओ घटा कौन? गुड वाला। कौन वाला घटा? विनीत एक बार तुम समराइज करोगे क्या है? बोलो। मैथ्स कहता है कि 4/20 था डिफेक्टिव निकलने का, पर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोला गया ले बेटा ये लोग का गुड निकल गया और उसको रिप्लेस नहीं किए, तो संख्या किसकी बरकरार है और किसकी घट गई? बोलो गुड की संख्या घट गई, पर बैड की संख्या, डिफेक्टिव की संख्या भी बरकरार 4। ध्रुव अग्रवाल आप समझाइए, यहां से समझाइए। बोलिए मैथ्स कहता है कि डिफेक्टिव निकलने की संभावना 4/20 है।
पर इन लोग जब हाथ डाल के निकाला तो क्या निकल गया? गुड निकल गया एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब डाले झोला में कि झोला से फेंक दिए। तो बोलिए किसकी संख्या बरकरार है बीबी और किसकी संख्या एक कम हो गई चचा? गुड की कम हो गई। और हम कैसे समझाएं? ये चैप्टर ना समझाने वाला नहीं है, ये बुद्धि ठोको अपना। अरे इतना गधा थोड़ी लोग गुड का मतलब नहीं जानता हो। गुड मतलब क्या चीज? Then now one bulb is drawn from the lot. What is the probability that this bulb is not defective? अब सेकेंड राउंड में निकाले हैं। क्या निकाले हैं बताइए? नहीं निकले डिफेक्टिव। 15/19 डिफेक्टिव नहीं निकले तो गुड निकले। नॉट डिफेक्टिव नहीं निकले, हाँ तो 15/19 क्लियर है ना? डिफेक्टिव नहीं निकले मतलब गुड निकले। ये गणित नहीं ना कि हम इक्वेशन लिख कर तुमको 4 बार समझाएं। ये तो माथा पच्ची अपना लगाओ, कॉमन सेंस। आज खत्म हो जाएगा। There is a bag which contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out at random from the box. What is the probability that the marble taken out will be a red? फिर से देखो प्रेजेंटेशन की बात। इस बार हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। Probability of red is equal to number of red by number of sample space। क्योंकि इसमें कुछ करना है कि डायरेक्ट मुंह जवानी देखिए ऊपर से आप फट से लिख दीजिए 5/17। हाँ तो इसलिए इसमें ये सब लिखकर समझाएं कि इसमें कोई जरूरत नहीं है सब लिखने का। हाँ बड़ा क्वेश्चंस में। लेट्स डू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट हम नहीं करवा रहे हैं। द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज नॉट ग्रीन। सुनो इधर जरा सा, इधर देखिए सर। ई पूछा कि नॉट ई पूछा? तो 1 - पी कीजिएगा ना। तो बोलिए ग्रीन की क्या संभावना होगी? 4/17 एलसीएम ले लीजिए। आप बोलो जी कश्मीरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर अभी भी नहीं समझ आ रहा है? तो बस आपको वीडियो में आप सवाल समझना है, कॉन्सेप्ट नहीं समझना। कॉन्सेप्ट यहीं समझ आ गया। और जो बायो क्लास वाले हैं हाँ तो बोला करो। आप लोग को भी सिर्फ सवाल समझना है। It is given that in a group of 3 students, the probability that 2 not having the same birthday is 0.992. ये प्रश्न नहीं हुआ है, वो दूसरा था। ये प्रश्न नहीं था सर, वो दूसरा था। इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 लड़कों का समूह है। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम नॉट हैविंग द बर्थडे ऑन द सेम डे 0.992। सेम दिन बर्थडे नहीं हो का संभावना ये है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम विल हैव बर्थडे ऑन द सेम डे? 1-। क्लियर हो गया? नहीं समझ रहे हैं तो पूछिए कि ये भी नॉट ई वाला ही था। 2 लड़कों का जन्मदिन एक दिन नहीं पड़े, इसकी संभावना है 0.992। तो क्या संभावना है कि 2 लड़कों का बर्थडे एक दिन पड़ ही जाएगा?
A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times. Tossing 1 rupee coin 3 times. फिर से फैन ऑफ करो. प्लीज पे अटेंशन. एक सिक्का को उछालो, नीचे गिरा, फिर उठाओ, फिर उछालो, 2 बार उछालो, या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछालो. सैंपल स्पेस सेम ही होता है. ऐसा आप सुने थे मेरे से पहले भी. एक सिक्के को 2 बार उछालो, 1 बार उछाले, हेड टेल जो भी आया जमीन में गिर गया, फिर उठा के फिर उछालो, या फिर 2 सिक्का को 1 बार उछालो. सैंपल स्पेस सेम ही होगा. क्या था 2 सिक्कों वाला, जरा बताइए. हेड, इसमें भी हेड आया, उसमें भी हेड आया. चुप से सुनिए. या टेल, इसमें भी टेल आया, उसमें भी टेल आया. या फिर हेड टेल, इसमें हेड आया और उसमें टेल आया. या फिर टेल हेड. अब आपको अपना थ्योरी पन्ना में आना है. पेज 1 का टॉप में तो हम ऑलरेडी कुछ लिखवा दिए हैं. तो थ्योरी पन्ना में आइए, पेज 2 का टॉप में जाइए. पेज 2 का टॉप में जाइए. पेज 2 का टॉप में जाइए, थ्योरी पेज में. जिसको आता है शांति से रहिए, बाकी लोगों को पढ़ाने दीजिए. 3 सिक्का का क्वेश्चन है. पहला में भी हेडवा, दूसरा में भी हेडवा, तीसरा में भी हेडवा. ऐसा मुमकिन है ना? पहला में टेलवा, दूसरा में भी टेलवा, तीसरा में भी टेलवा. ये मुमकिन है ना? हम एक लॉजिक फॉलो किए थे उस दिन. एक पूड़ी खाएंगे का फोटो बनवाए थे, फिर सेमीकोलन देते थे, फिर 2 पूड़ी खाएंगे का फोटो बनवाए थे, फिर सेमीकोलन देके 3 पूड़ी. आपको कुछ याद आ रहा है? हम अंदाजी तो नहीं पढ़ाए थे, कुछ लॉजिक फॉलो कर रहे थे. लाइक व्हाट लॉजिक हैव आई फॉलोड? बोलो. यू हैव फॉलोड द लॉजिक ऑफ ऑल हेड, यू हैव फॉलोड द लॉजिक ऑफ ऑल टेल. व्हाट हैव आई फॉलोड? ऑल हेड ऑल टेल. 3 सिक्का उछाले तो तीनों ही में हेड आया, तीनों ही में. अब सेमीकोलन देके देखो लॉजिक क्या फॉलो कर रहे हैं. एक के गो में हेड लाना है. किस में लाएंगे? देखो एक के गो में हेड आया, द फर्स्ट वन में. फिर से सुनो, एक के गो में हेड आया द सेकेंड वन में. फिर सुनो, एक के गो में हेड आया द थर्ड वन में. तो बोलो हम क्या रैंडम पढ़ा दे रहे हैं कि एक लॉजिक पकड़ के आप चल रहे हैं? एक के गो में हेड आया फर्स्ट वन में, एक के गो हेड आया सेकेंड वन में, एक के गो में हेड आया थर्ड वन में. अब सुनो, दुए गो में हेड आया, दुए गो में हेड आया फर्स्ट एंड द सेकेंड में, दुए गो में हेड आया फर्स्ट एंड द थर्ड में, दुए गो में हेड आया सेकेंड एंड द थर्ड में. अब हम दुए गो में हेड आया, 3 गो में हेड आया, बोलो वो तो आप पढ़ा दिए. अब टेल पकड़ के पढ़ाते हैं. एक के गो में टेल आया, देखिए फर्स्ट में, एक के गो में टेल आया सेकेंड में, एक के गो में टेल आया, 2 गो में टेल आया द फर्स्ट एंड द सेकेंड. मतलब सब हो गया सर, और मत खकोरिए अब. So what is the sample space for 3 coins? नहीं समझा पा रहे हैं हम, बता क्या रहे हैं. 3 सिक्कों के क्वेश्चंस में सैंपल स्पेस 8, 2 सिक्कों के क्वेश्चंस में सैंपल स्पेस, एंड इफ देयर इज जस्ट 1 कॉइन 2 H या कॉमा T होगा. थ्योरी पेज में लिख लिए हैं आप, मतलब थ्योरी में तो जगह नहीं बनवाए हैं. सेकंड पन्ना का टॉप में लिख लो, क्योंकि फर्स्ट पन्ना का टॉप में तो ऑलरेडी कुछ आप लिख रखे हैं. Now let's come back to the question number 23. नहीं, 3 को बहुत है. 3 से ज्यादा 10th क्लास में नहीं आएगा. 3 से ज्यादा 10th क्लास में नहीं आएगा. A game consists of tossing a coin 3 times and noticing its outcome. Hanif will win if all the tosses gives the same result. Hanif will win if all the tosses gives the same result. बोलो बाबू, इसका क्या मतलब है? या तो तीनों हेड आएगा तो हनीफ जीतेगा, तीनों टेल आएगा तो हनीफ जीतेगा. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज. पहले प्रोबेबिलिटी विंस निकालो. प्रोबेबिलिटी तो विंस के लिए हम ई बोल देते हैं. अब ई का तस्वीर बनाते हैं, जरा ई का तस्वीर बनाओ. विंस कब होगा वो लड़का? या टेल टेल टेल. सो व्हाट इज नंबर ऑफ ई? 2. एंड नंबर ऑफ एस आपको बस याद रखना है थ्योरी पेज से ही, थ्योरी पेज से याद रखना है आपको, ठीक है. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? तो विनीत ये चीज गौर किए, इस बार भी हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिए, पूरा सजा के लिखे. अब हमें ये पूछा था कि नॉट ई पूछा था.
जीतेगा का संभावना पूछा कि ही विल लूज का पूछा था, इसलिए नॉट ई किए। क्लियर है? अब तुम घर जाके एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल बनाना, देखना प्रोबेबिलिटी एकदम मक्खन नियर बनेगा। एंड वीडियो का जब हम मैसेज भेजते हैं ना, आप लोग गौर किए कि नहीं, जैसे जिनको हम भेजे ना वही 12-13 को लड़का को हर बार एक के साथ बुलाया जाता है। आप लोग गौर नहीं किए होंगे, वैसे ही ग्रुपिंग कर दिए हम। तो हम एक बार फिर से मैसेज भेज देंगे। ग्रुप ABC 3 तरह का ग्रुप हम बना रखे हैं, ठीक है? वो आपको नोटिस में आया है कि नहीं ये पता नहीं, पर हमने 3 तरह का बना रखा है। हम एक बार फिर से मैसेज भेज देंगे। अब उस मैसेज को जब तुम्हें मिला 4 बजे आना है, नहीं लिखते थे जिसको जितना बजे बुलाएं उतना ही बजे आया करो, तो वो हम ऐसा बना के रखे हैं ग्रुप वाइज। जैसे एक सिंपल सा बात है, अब हम शौर्य पंकज के साथ पटवारी को बुलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को पढ़ने नहीं देगा। वो बोलेगा भाई रिवाइंड कर फिर से समझना है, वो बोलेगा भाई पार कर खखोर रहा है मास्टर। तो पटवारी के साथ हम किनको बुलाते होंगे, अब समझ आ गया बात। और शौर्य पंकज के साथ संकल्प जैसा लड़का को बुलाते होंगे, अब समझ आ गया। दोनों बोलता है हाँ बे पार कर, बना के तो बैठल है सरवा चाट रहा है। तो मैं एक बार और मैसेज भेज दूंगा, कल ही के लिए भेज दूंगा, जिसको जितना बजे बुलाऊंगा उतने बजे आइएगा। एंड इफ एनीबडी फील्स कि हमको अब नहीं जरूरत है वीडियो का, हमसे बन जा रहा है, तो मत आना। क्लियर हो गई बात? मैं भेज दूंगा मैसेज, आप आ जाइएगा, क्योंकि उसमें भावना सेशन थोड़ा कुछ काम का अगर लगा था किसी को, तो कम से कम वो सुनने तो आना पड़ेगा ना। कितने लोग कल थे भावना सेशन में उस दिन यहाँ पे क्लास में? कुछ बत्तियां जला जी कि नहीं जला? कुछ नहीं जला? जला जी बेटा तुम्हारा जला। हाँ तो 1 से घटा दो, 1 से घटा दो। चलिए कार्तिक तुमको कितना है मैथ्स में? बोलो ना। तुमको हम क्यों पूछे बताओ? गर्लफ्रेंड है कि चल गई? यही ना वो लड़का है जो बोला था कि पढ़ना क्यों है, तो गर्लफ्रेंड के लिए पढ़ना है। यही ना वो लड़का है जी, उसकी भी गर्लफ्रेंड है। लंबू की गर्लफ्रेंड। एनीवेज कमिंग बैक टू कार्तिक, कितना है मैथ्स में? सुनो 1 मिनट, हम याद दिला रहे हैं। एक दिन बहुत सीरियस भावना सेशन चल रहा था, हम कुछ बोले थे सबको, अब बोले थे तुम्हारे पास है कोई रीजन, है कोई रीजन, काहे पढ़ना चाहते हो, है कोई रीजन, है कोई रीजन। वो लड़का क्या बोला था याद नहीं है आप लोग को? तो है कि चल गई? है इसका। शी इज फ्रॉम सरला बिरला। जेवीएम वाली तुमको कहाँ मिल गई? बायो ट्यूशन में, एसएससी ट्यूशन। ओके कमिंग बैक। नहीं आपसे हम इसलिए पूछे ना क्योंकि अभी मार्क्स बता रहा था सब लोग, सीजन है अभी भाई मार्क्स सुनने का, इसलिए हमको इच्छा जागा तुम्हारा। चलो फिल इन द टेबल। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स
टेबल फिल करने वाला क्वेश्चन ऐसे तो आसान होता है, पर ये वाला बड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है। ई को बोला सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 2 डाइस आर थ्रोन, सुनो ना रे भाई, 2 डाइस आर थ्रोन। तो बताइए 2 डाइस के क्वेश्चन में सैंपल स्पेस कितना होता है? कितना होता है? कौन बोला जी 4? प्रोबेबिलिटी सम इज 2, प्रोबेबिलिटी द सम इज 2। ई का मतलब सम और उसका प्रोबेबिलिटी। प्लीज 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 स्टूडेंट्स, इसको भी इज्जत से बनाएंगे प्रेजेंटेशन के साथ। देखो सम इज 2, अब बोलो सम इज 2 कब? जब इसमें भी 1 आया, उसमें भी 1 आया। और भी कोई तरीका है सम इज 2 लाने का कि बस यही फोटोआ बनेगा? ये डाइस में भी 1 आया और उस डाइस में भी 1 आया। सो व्हाट इज नंबर ऑफ ई? 1। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? 1/36। अच्छे से देख लो। अब आ जाओ नाउ, एफ करके पढ़ा रहे हैं। सम इज 3, सम 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। सम 3 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब इसका बनाओ, बोलो इसमें 1 आया, उसमें 2 आया, या फिर इसमें 2 और उसमें। सो व्हाट इज दिस? 2। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? 2/36। फिर आओ नाउ, जी करके पढ़ा रहे हैं। सम इज 4, सम 4 कब आएगा? इसमें 1, उसमें 3। अब इसमें 2 बना दो, अब इसमें 3 बना दो, और कुछ नहीं होगा। सो व्हाट इज नंबर ऑफ जी? 3। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी? 3/36। कुछ क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? मतलब कितना तरह का सम आ सकता है, सब सम लिखो और उन सभी समों का प्रोबेबिलिटी निकालते जाओ। फिर आ जाओ नाउ एच। इस बार सम इज क्या करे? 5। सम इज क्या करे? 5। प्लीज करिए मेरे साथ साथ, अभी इनको मिटाना पड़ेगा। सम इज 5। 5 कैसे आएगा सम? इसमें 1 और उसमें 4। अब इसमें कर दो 2 तो उसमें 3। अब इसमें कर दो 3 तो उसमें 2। अब इसमें कर दो 4 तो उसमें 1। और कुछ होगा क्या? 5,0 थोड़ी होगा। डाइस में कभी 0 लिखा हुआ देखे हो क्या? डाइस में कभी 0 लिखा हुआ देखे हो क्या? अभी भी नहीं बुझा रहा है जी। सम इज 5 सर, 5। चार बाई 36। इतना नोट कर, हमको मिटाना पड़ेगा। इधर का लिख लिए, मिटा दे। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 2 हो गया है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। EFGH तक हो गया है, ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब I ले लेते हैं। I किसको लेते हैं? सम इज, इसमें 1 उसमें 5 हो गया जी, सम 6। अब इसमें 2 तो उसमें 4, इसमें 3 तो उसमें 3, इसमें 4 तो उसमें, इसमें 5 तो उसमें 1। 6,0 मत बोलना क्योंकि डाइस में 0 थोड़ी होता है। सो व्हाट इज नंबर ऑफ I? 5। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ I? 5/36। कितना लेंदी है क्वेश्चन, समझ में आ गया? कितना तरह का सम हो सकता है वो भी लिखो और उन सभी का प्रोबेबिलिटी भी लिखो। अब ये मानते हैं कि इसको सम इज 7, सम इज 7, इसमें 1 तो उसमें 6,
इसमें 2 तो उसमें 5, इसमें 3 तो उसमें 4, इसमें 4 तो उसमें 3, इसमें 5 तो उसमें 2, इसमें 6 तो उसमें 1। कितना होगा नंबर ऑफ जे? एक तो मिटा दे ये वाला। इसमें 1 तो उसमें 7, ऐसा नहीं होगा। इसमें 1 तो उसमें 7 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डाइस में तो 7 आता ही नहीं है, तो माफी चाहूंगा। इसमें 2 तो उसमें 6, 8 हो गया। इसमें 3 तो उसमें 4 तो उसमें 4, इसमें 5 तो उसमें 6 तो उसमें 2। सो नंबर ऑफ के इज 5। अब इसके आगे नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे मैं बता रहा हूं। बोरिंग लग रहा है इसलिए। ये कोई बात हुआ? बोलो एक ट्रेंड समझ में आ गया। ट्रेंड। इधर 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, इधर देखो, इधर देखो 1 मिनट। द सम कैन बी 2, हाँ या ना? द सम कैन बी 3, द सम कैन बी 4, द सम कैन बी 5, द सम कैन बी 6, द सम कैन बी 7। ये देखो यहाँ 7 पढ़ाए थे। द सम कैन बी 8, द सम कैन बी 9, द सम कैन बी 10, द सम कैन बी 11, द सम कैन बी 12। अब ध्यान से सुनना, ट्रेंड क्या पकड़ाया। सम कैन बी 2 का 1 को बना था आउट ऑफ 36। सम कैन बी 3 का कितना को बना था? 2 आउट ऑफ 36। सम कैन बी 4 का ट्रेंड दिख रहा है बाबू? 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 कौन बोला? मारो चट्ट से। अब घटने लगेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम 7? 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 8 में 5 आएगा। 8 में 5 होगा। 5 आया। तो अब 4 3 2 1, 4 3 2 1। और सही में 12 आने के लिए सिर्फ 6,6 एक ही को ना तस्वीर बनेगा। नॉट गेटिंग। 1 2 3 4 5 6, उस बाद 5 4 3 2 1। देखो ना 5 को बना है। फिर अगला में 4 को बनेगा, 3 को बनेगा, 2 को बनेगा और 1 को बनेगा। सच में 12 आने का कितना को फोटो बनेगा? 6,6 बस। और क्या करोगे? 7,5 थोड़ी करोगे, 7 थोड़ी होता डाइस में। सो यू वांट मी टू कंटिन्यू कि नहीं? इसके बाद हम लोग भी ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। चलो इतना कर लो, उसके बाद टेबल ड्रॉ कर लो। ओ हाँ, अच्छा ठीक है, गलत लिख दिए, सुधार लेना उसको। ठीक है, वो कंप्यूटर में चले जाओ ना। ड्रॉ द टेबल, ड्रॉ द टेबल, ड्रॉ द टेबल। लास्ट में टेबल तो बनाना ही पड़ेगा।
प्लीज बी सीरियस, प्लीज बी सीरियस, प्लीज बी सीरियस। आप फिर से हम बोल रहे हैं भावना सेशन